Students, moving on to question number 11. If the magenta ball is under cup 4, अब देन अगेन ये हमारी आइसोलेटेड कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स। याद रहे कि जो हमारे पास क्वेश्चन की दी गई कंडीशन होगी वो क्वेश्चन की हद तक महदूद रहेगी और वो क्वेश्चन के साथ ही जब हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वंस क्वेश्चन इज सॉल्व तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो हमारी मेन कंडीशंस ही रहेंगी। वो वाली जो कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन की थी वो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके हरगिज नहीं जानी। तो मैजेंटा बॉल इज अंडर कप 4, द रेड बॉल मस्ट बी अंडर कप। वो कह रहा है कि अगर मैजेंटा आपके पास कप 4 के ऊपर आ जाएगा तो रेड बॉल कौन से कप के अंडर आएगी। हमारे पास अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 था। ऑरेंज यहां पे नहीं आ सकता था और पर्पल यहां पे नहीं आ सकता था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि क्वेश्चन की क्या कंडीशन आई, इफ द मैजेंटा बॉल इज अंडर कप 4, मैजेंटा अगर यहां पे आ जाता है तो मैजेंटा को यहां पे कर दिया तो रेड अब फिफ्थ के ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि फिफ्थ के ऊपर ऑलरेडी वो पोजीशन किसने ऑक्यूपाई की हुई है, ग्रीन ने की हुई है। तो रेड, इट इज क्वाइट ऑब्वियस एज पर द अरेंजमेंट कि वो हमारे पास कौन सी पोजीशन के ऊपर आएगा, 3 के ऊपर ही आएगा। तो इनमें से हमारा राइट आंसर 3 ही बनता है। लेकिन हम 1 अल्फा बीटा डेल्टा और ईटा को भी देख लेते हैं। क्या फर्स्ट के ऊपर आ सकता है रेड? नहीं, मैजेंटा और रेड एक साथ नहीं होंगे। 2 के ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता। 3 के ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है, वही राइट आंसर है। 5th के ऊपर ग्रीन है तो 5th के ऊपर भी आपके पास रेड नहीं आ सकता। 6 के ऊपर भी आपके पास रेड नहीं आ सकता क्योंकि मैजेंटा और रेड ने एक साथ होना है। सो इस लिहाज से स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या बन जाएगा, चार्ली 3, और वही राइट आंसर है। कुछ इस तरह के आसान क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, अगर आपने कंडीशंस ठीक लिखी हैं और अरेंजमेंट ठीक बनाया है तो वो आपके क्वेश्चन पढ़ते साथ ही राइट आंसर तक आपको ले जाते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी आप दूसरे एमसीक्यूज को भी डिलीट करवा दिया करें। यूजुअली एनालिटिकल में पहले क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन या पहले 3 क्वेश्चन ये आसान होते हैं, फिर उसके बाद यूजुअली लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a ball of which of the following colors could be under cup 6। स्टूडेंट्स यहां पे मैं हमेशा आप लोगों को आपकी तवज्जो यहां पे दिलाऊंगा। देन अगेन आ गया could be। could be means having the possibility सही होने की। तो वो ये पूछ रहा है कि बॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कुड बी अंडर कप 6, कौन सा ऐसा कलर है जो कि हो सकता है किसके अंडर कप 6 के अंडर। वही हमारा अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 and 6। पर्पल कैन नॉट कम ओवर हेयर एंड ऑरेंज कैन नॉट कम ओवर हेयर। सो ये अरेंजमेंट आपने वंस एक दफा बना लिया होगा, फिर आपका जो काम होगा वो पेंसिल का, लेड पेंसिल का और इरेजर का होगा। तो वो अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। उसने कहा कि कौन सा 6 प्लेस के ऊपर आ सकता है। क्या ग्रीन आ सकता है? ग्रीन इज ऑक्यूपाइड और ग्रीन इज एट द 5th प्लेस, तो ग्रीन तो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा एज पर द मेन कंडीशंस को वॉयलेट नहीं करवाना। क्या मैजेंटा 6 प्लेस के ऊपर हो सकता है? सपोजिंगली अगर मैजेंटा आ जाता है 6 प्लेस के ऊपर तो रेड रेड ने और मैजेंटा ने एडजेसेंट लिया आना था एक साथ, तो वो फिर एडजेसेंट नहीं आ सकेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट करवाएंगे। चार्ली ऑप्शन देखते हैं पर्पल। पर्पल पे मैं ऑलरेडी बात करके चल रहा हूं कि पर्पल आपके पास 6 प्लेस के ऊपर नहीं हो सकता। मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि सपोज अगर पर्पल यहां पे आ जाता है तो पर्पल के बाद किसने आना था, ऑरेंज ने, तो ऑरेंज तो आ ही नहीं सकेगा। इस वजह से मैं ये कहूंगा कि पर्पल भी 6 प्लेस के ऊपर नहीं आ सकता स्टूडेंट्स। तो डिलीट दिस चार्ली ऑप्शन एज वेल। मूविंग ऑन टू डेल्टा, रेड के यहां पे आ सकता है, रेड अगर आएगा तो मैजेंटा साथ एडजेसेंट नहीं आ सकता। सो वी हैव टू डिलीट दिस ऑप्शन एज वेल। स्टूडेंट्स ओनली वी आर लेफ्ट विद ईटा, येलो, तो येलो ही यहां पे आ सकता है। अगर मैं येलो को यहां पे प्लेस कर देता हूं तो फिर मेरे पास इजीली अरेंजमेंट बन जाता है और वो कुड बी का होगा पॉसिबिलिटी, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। एक मैं पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता देता हूं कि सपोज मैजेंटा रेड एक साथ आ गए और पर्पल यहां पे आ गया पहले और ऑरेंज बाद में आ गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आपके पास मैजेंटा रेड यहां पे भी आ सकते थे, यहां पे भी, उसके अकॉर्डिंगली पर्पल यहां पे और ऑरेंज यहां पे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं इस इनइक्वालिटी का मतलब
P लेस देन ऑरेंज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि P ने आपके पास बिल्कुल पहले और ऑरेंज ने बाद में एक साथ आना है। ये बल्कि इस तरीके से भी आ सकते थे कि पर्पल यहां पे आ जाता और ऑरेंज यहां पे होता और रेड और मैजेंटा या मैजेंटा और रेड इधर आ जाते। तो इनके दरमियान गैप भी हो सकता था टू प्लेसेस का, या तो गैप ना हो या फिर टू प्लेसेस का गैप हो भी सकता था, कीपिंग द फैक्ट कि पर्पल पहले आए ऑरेंज बाद में आए, पर्पल पहले इस तरीके से आ जाए और ऑरेंज बाद में इस तरीके से आ जाए, या पर्पल पहले आए फिर एक दो प्लेसेस छोड़ के फिर ऑरेंज आए। तो इस इनइक्वालिटी को फुलफिल होना चाहिए, तो वो दोनों में ही हो रही है। तो इस इनइक्वालिटी को समझना है जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प आउट करेगी। बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे पास राइट आंसर क्या बन रहा है, ईटा येलो, जो कि किसी कंडीशन को वॉयलेट नहीं करवा रहा। इनफैक्ट हमारा अरेंजमेंट भी बन गया, तो ये कुड बी अंडर कप 6 कौन सा कलर हो सकता था, येलो, और वही राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स डिस्कस। इफ द पर्पल बॉल इज अंडर कप 4, द ऑरेंज बॉल मस्ट बी अंडर कप, कौन से कप के अंडर आपके पास ऑरेंज बॉल होगा अगर आपके पास पर्पल बॉल कहां पे हाइड कर दी जाए, अंडर कप 4 हाइड कर दी जाए। तो देन अगेन ये आइसोलेटेड कंडीशंस हैं, क्वेश्चन की है अपनी ही कंडीशंस हैं, तो इनको हम क्वेश्चन के साथ ही इस अरेंजमेंट के अंदर प्लेस करेंगे। तो पर्पल बॉल को कहां पे हाइड किया जा रहा है, 4 पे, कीपिंग द फैक्ट कि ये मेरे पास यहां पे पर्पल नहीं आ सकता और फर्स्ट प्लेस के ऊपर ऑरेंज नहीं आ सकता। तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 ये 6 प्लेसेस हैं और पर्पल को मैंने 4 के ऊपर प्लेस कर दिया। द ऑरेंज बॉल मस्ट बी अंडर कप 6। नाउ एज पर माय दिस कंडीशन के पर्पल हैज टू बी कम अर्लियर देन ऑरेंज, तो पर्पल को अगर पहले आना है तो पर्पल कहां पे आ चुका है, 4th पे आ चुका है। तो अब पर्पल के बाद आपके पास किसने आना था, ऑरेंज कलर ने हाइड होना था, तो 5th के ऊपर जगह नहीं है, तो एक ही जगह बचती है, दैट इज ओवर हेयर। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, एज पर माय दिस वेरी फर्स्ट कंडीशन, इसकी इनइक्वालिटी के तहत। अब अगर कॉन्सिक्वेंटली के ऑपोजिटली अगर आप देखें कि ऑरेंज को अगर आप यहां पे कहीं पे प्लेस करें तो ये कंडीशन क्या होगी, ये वॉयलेट होगी। तो हमने इस कंडीशन को वॉयलेट हरगिज नहीं होने देना, मेन कंडीशन को। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बन जाएगा, बॉल मस्ट बी अंडर कप 6। तो क्या वो पहले के ऊपर आ सकता है, अगर हम डिलीट करवाना चाहें तो पहले के ऊपर नहीं आ सकता, बिकॉज P हैज टू बी लेस देन ऑरेंज। तो ऑरेंज पहले नहीं आ सकता P से, ऑरेंज पहले नहीं आ सकता P से, ऑरेंज पहले नहीं आ सकता P से, 5th के ऊपर ग्रीन है, तो लास्ट आपके पास क्या बचता है, 6 ही बचता है, ऑरेंज ने बाद में ही आना है किससे, P से। तो राइट आंसर वुड बी ईटा, विच इज क्वाइट सिंपल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब ये जो उसने अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ईटा, ये तमाम उसने आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, इस ऑप्शंस में वो कह रहा है कि कौन सा आपके पास मस्ट बी ट्रू। नाउ योर कीवर्ड इज मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू का क्या मतलब है कि हर हाल में ट्रू होगा, कि इसका मतलब यह है कि ऑप्शंस के अंदर जो कुड बी ट्रू है उसको भी आपने डिलीट करना है और जो फॉल्स है उसको तो डिलीट करना ही करना है। और मस्ट बी ट्रू के बारे में कैसे पता चलेगा कि मस्ट बी ट्रू एक ऐसा आंसर होगा कि अगर आप उसको उस लिहाज से डील नहीं करते तो वो आपकी मेन कंडीशन को वॉयलेट कर देगा। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो उसने कहा ग्रीन बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द येलो बॉल। अब पहली अल्फा ऑप्शन का क्या मतलब है कि ग्रीन बॉल मस्ट बी इज अंडर अ लोअर्ड नंबर कप देन द येलो बॉल, कि ग्रीन पहले होगा और येलो बाद में होगा। तो ग्रीन अगर यहां पे है तो येलो यहां पे ही आएगा, और कीपिंग द फैक्ट के पर्पल यहां पे नहीं है और ऑरेंज यहां पे नहीं है आ सकता, और ये आपके पास ये कंडीशंस होंगी। तो ग्रीन बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द येलो बॉल, क्या ग्रीन बॉल आपके पास लोअर नंबर पे होगा, हाइड होगा, और येलो बॉल जो है वो उससे ज्यादा नंबर पे हाइड होगी। तो हम देख लेते हैं कि हमने यहां पे रख दिया ग्रीन और येलो, उसके अकॉर्डिंगली
अब रेड और मेजेंटा को अगर हमने देखना है, रेड मेजेंटा यहां पे कर देता हूं पर्पल और ऑरेंज यहां पे कर दूंगा, तो देन अगेन मेरे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब पर्पल और ऑरेंज को यहां पे कर देता हूं, पर्पल यहां पे, ऑरेंज यहां पे, और यहां पे रेड और मेजेंटा कर देता हूं। देन अगेन कि ये मेरे पास क्या आंसर मुझे प्रोवाइड कर रहा है, कुड बी ट्रू प्रोवाइड कर रहा है। So there is a difference between could be true and must be true. Must be true एक ही होगा और यूनिक होगा। Could be true comes with the multiple possibilities. तो ये could be true है, not must be true है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। The orange ball is under a lower number cup than the green ball. Now I will be deleting this very first. जो मेरी चॉइस थी उसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, बिकॉज मुझे ये बीटा ऑप्शन यहां पे अब प्लेस करनी है। सो अब बीटा ऑप्शन प्लेस करूंगा तो देखें, द ऑरेंज बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ग्रीन बॉल। वो ये कह रहा है कि अब एज पर दिस ऑरेंज बॉल आपके पास पहले आएगा इज लोअर नंबर्ड कप देन द ग्रीन बॉल। ऑरेंज पहले और ग्रीन बाद में है। तो ऑरेंज को आप अपने इस अरेंजमेंट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो आपके पास पहली चार के ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑरेंज को यहां पे प्लेस कर देते हैं तो पर्पल यहां पे आ जाएगा, रेड और मैजेंटा यहां पे आ जाएंगे और येलो यहां पे आ जाएगा। अगर पर्पल और ऑरेंज को यहां पे करता हूं, रेड और मैजेंटा यहां पे आ जाएंगे, तो देन अगेन मेरे पास ये इनइक्वालिटी फुलफिल होगी कि ऑरेंज पहले आ रहा है और ग्रीन बाद में आ रहा है। देन अगेन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, सो दिस अगेन इज कुड बी ट्रू। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मस्ट बी ट्रू की नहीं बनेगी, वो एक ही बनेगी। तो देन अगेन मुझे क्या करना होगा, अब इसको इरेज करना होगा। तो इरेज कर देते हैं यहां पे और इसको इरेज कर दिया। अब मैं अपनी थर्ड पॉसिबिलिटी को पुट करने जा रहा हूं। द पर्पल बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ग्रीन बॉल। अब अगर आप गौर करें तो पर्पल अगर आपके पास 6 के ऊपर नहीं आ सकता तो पर्पल हर हाल में ग्रीन से लेस ही आएगा। एक तो मेन कंडीशन ये थी ना कि पर्पल ने आपके पास किस पे आना था, लेस देन ऑरेंज होना था। तो अगर एक तो ये कंडीशन थी, ये इनइक्वालिटी थी कि पर्पल पहले और ऑरेंज बाद में, लेकिन ये एक इनइक्वालिटी भी सामने आई है कि पर्पल अगर 6 के ऊपर नहीं आ सकता तो पर्पल 1 2 3 4 इनमें से किसी एक के ऊपर आएगा या आ सकता होगा। तो पर्पल हैज टू बी लेस देन ग्रीन। इफ नॉट, अगर मैं सपोजिंगली पर्पल को यहां पे प्लेस करता हूं, ग्रेटर देन ग्रीन करता हूं, तो मेरी मेन कंडीशन वॉयलेट हो जाती है कि पर्पल 6 के ऊपर नहीं आ सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे पास मस्ट बी ट्रू, ये भी गलत था, मस्ट बी ट्रू की कंडीशन ये चार्ली ही फुलफिल करवा रहा है। क्योंकि अगर मैंने जरा सी उसको क्या किया, चेंज करके देखा कि अगर मैं इसको इस तरीके से करके नहीं देखता तो वो मेरी मेन कंडीशन को वॉयलेट कर देता था। तो मेन कंडीशन को जो वॉयलेट कर दे वो आपके पास क्या होगा, मस्ट बी ट्रू ही होगा। तो लुक्स लाइक कि चार्ली मेरा राइट आंसर है, बट फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। द पर्पल बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द रेड बॉल। पर्पल क्या आपके पास लोअर नंबर पे होगा देन द रेड बॉल? जी हां, हो सकता है ऐसा कि आपके पास पर्पल यहां पे, ऑरेंज यहां पे, रेड यहां पे और मैजेंटा यहां पे। तो पर्पल लेस देन है, पहले आ रहा है किससे, रेड से। देखें हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा है और द रिमेनिंग वी आर लेफ्ट विद येलो, तो येलो यहां पे आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और पर्पल को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके भी लिखें तो वो पॉसिबिलिटी भी, तो देन अगेन ये हमारे पास क्या होगा, कुड बी ट्रू होगा। फिर द रेड बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द येलो बॉल। क्या रेड बॉल आपके पास लोअर नंबर पे होगी देन द येलो बॉल? अगर हम इसी में देखें तो रेड आपके पास, रेड और मैजेंटा, अगर रेड और मैजेंटा यहां पे कर दें, पर्पल और ऑरेंज यहां पे कर दें, तो आपके पास यहां पे येलो है, तो हर हाल में रेड क्या होगा, पहले आ रहा होगा, येलो बाद में आ रहा होगा। देन अगेन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, कुड बी ट्रू है। तो कुड बी ट्रू जो है
उसको हम क्या करेंगे, यहां पे डिलीट करवा देंगे। सो हमारे पास राइट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज चार्ली, और वही हमने फाइंड आउट किया था कि राइट आंसर है। तो अपनी मेन कंडीशंस को लेकर चलना है और अपने अरेंजमेंट को लेकर चलना है, फिर बारी बारी वहां पे प्लेस करके चेक करना है, और कुड बी ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को डिलीट करेंगे और मस्ट बी ट्रू आप इजीली क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है इफ द ऑरेंज बॉल इज अंडर कप 2, अगर ऑरेंज बॉल आपके पास कप 2 के अंडर आ जाए, बॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कुड बी अंडर कप्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर ऑरेंज बॉल कप 2 के अंदर आ जाएगा तो आपके पास कौन से ऐसे दो कलर्स होंगे जो कि हर हाल में क्या होंगे, एडजेसेंट, एक साथ पाए जाएंगे, एक साथ उस अरेंजमेंट में आएंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये अरेंजमेंट था, और उसके अंदर हमारे पास हमें पता था कि ऑरेंज यहां पे नहीं आ सकता वेरी फर्स्ट के ऊपर, और यहां पे लास्ट के ऊपर नहीं आ सकता। तो फिर उसने गिवन कंडीशन में हमें कहा कि ऑरेंज बॉल इज अंडर कप 2, अगर ऑरेंज बॉल यहां पे आ जाती है तो एज पर माय दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करवाने के लिए पर्पल को कहां आना पड़ेगा, यस पर्पल को हर हाल में आपके पास प्लेस नंबर 1 के ऊपर आना पड़ेगा। ऑरेंज यहां पे प्लेस किया, क्वेश्चन की कंडीशन थी, और पर्पल मेरे पास कहां पे आ गया, पहली पे ही आएगा हर हाल में, क्योंकि इसको पर्पल हैज टू बी लेस देन ऑरेंज होना था। फिर उसने ये कहा कि अब मुझे ये बता दो कि आपके पास जो इसके अलावा जो कलर्स होंगे जो एडजेसेंट एक साथ पाए जाएंगे वो कौन से होंगे। उसने आपको पेयर्स ही दिए हुए हैं। तो अगर हम गौर करें तो अपनी इस कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए रेड और मैजेंटा, या तो रेड और मैजेंटा इस तरीके से आएंगे, या फिर यहां पे मैजेंटा आ जाएगा और यहां पे उसके ऑपोजिटली रेड आ जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव उन्होंने एक साथ ही आना था। अगर रेड यहां पे आता है तो मैजेंटा यहां पे आएगा, अगर मैजेंटा यहां पे आता है तो रेड यहां पे आएगा। तो रेड और मैजेंटा तीसरी पोजीशन पे आ सकते हैं, मैजेंटा और रेड ये भी चौथी पोजीशन पे भी आ सकते हैं। तो यहां पे आपके पास एक ही कलर बचता है, दैट इज येलो। अब आपके पास अरेंजमेंट बना हुआ है, ऑल वी नीड टू डू इज कि हमने क्या करना है, ऑप्शंस को डिलीट करवाना है। तो ग्रीन एंड मैजेंटा को अगर हम देखें, क्या ग्रीन एंड मैजेंटा एक साथ हो सकते हैं एडजेसेंट, क्योंकि उसने कहा इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ग्रीन एंड मैजेंटा बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उसने हमें कुड बी का वर्ड यूज किया है। वो कुड भी हो सकते हैं, ग्रीन और मैजेंटा भी हो सकते हैं, ग्रीन और रेड भी हो सकते हैं। तो लुक्स लाइक कि कुड बी की अकॉर्डिंगली ये मेरा राइट आंसर बन रहा है। बाकी ग्रीन एंड पर्पल क्या एक साथ हो सकते हैं, ग्रीन इधर है, पर्पल यहां पे है, बिल्कुल भी नहीं एडजेसेंट हो सकते। ऑरेंज एंड येलो हो सकते हैं, ऑरेंज इधर है और येलो इस तरफ है, तो बिल्कुल भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। पर्पल रेड, पर्पल यहां पे है और रेड इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आएगा, एक का गैप आ गया, एडजेसेंट नहीं हो सकते। रेड एंड येलो को देखें तो रेड आपके पास इन दोनों में से किसी एक के ऊपर है और येलो देन अगेन एक गैप के बाद है, तो ये भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। सो द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद जो कि कुड बी का केस फुलफिल करवा रहा था, दैट इज ग्रीन एंड मैजेंटा, और वही क्या है, राइट आंसर है। हम किस स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं कि हमने वही स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है कि हम ऑप्शंस को डिलीट करवाते हैं और फिर हम राइट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। सो बिगिनर्स जो हैं, बिगिनिंग केस के अंदर जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपने इसी तरीके से, इसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना है। वंस आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप बहुत शार्प हो गए इन कीवर्ड्स को लेके, देन यू कैन जज के राइट आंसर क्या होगा। जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द मैजेंटा बॉल इज अंडर कप 1, अगर मैजेंटा बॉल आपके पास अंडर कप 1 आ जाए, बॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मस्ट बी अंडर कप्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर। अब वो कह रहा है बॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, कौन सी बॉल्स के जो कलर्स होंगे जो कि मस्ट बी का केस है, अंडर कप्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर, वो कौन से कप्स के अंडर होंगे और वो एट द सेम टाइम इमीडिएटली एडजेसेंट भी होंगे, यानी एक साथ होंगे। तो क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन उसने हमें कंडीशन भी बताई है, कंडीशन थोड़ी चेंज करके बता दी है कि मैजेंटा बॉल इज अंडर कप 1। तो ये हमारे पास 1 2 3 4
5 and 6 प्लेसेस थी और यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज नहीं आ सकता था स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास पर्पल नहीं आ सकता था। तो उसने कहा मेजेंटा बॉल इज अंडर कप 1, तो मेजेंटा को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, mg यहाँ पे आ गया, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि रेड कहाँ पे आएगा, सेकेंड प्लेस के ऊपर आएगा। तो उसने कहा बॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मस्ट बी अंडर कप्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच अदर। अब कौन से कलर्स के दो ऐसे बॉल होंगे जो कि एडजेसेंट एक साथ ही पाए जाएंगे? क्या वो ग्रीन एंड ऑरेंज है? हम देखते हैं। अब एडजेसेंट ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन के मैं इस तरफ भी चेक करता हूं और इस तरफ भी चेक करता हूं। अब अगर फॉर एग्जांपल कि ऑरेंज यहां पे पड़ा हुआ है, ऑरेंज यहां पे आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ऑरेंज अगर यहां पे आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पे देखता हूं कि पर्पल मेरे पास यहां पे भी आ सकता है और फिर येलो यहां पे आ जाएगा, या फिर पर्पल यहां पे आ जाएगा और येलो यहां पे आ जाएगा। तो मेरा अरेंजमेंट बन रहा है, कोई कंडीशन वायलेट नहीं कर रही। फिर अगर कॉन्सिक्वेंटली मैं यहां पे ये देखता हूं कि अगर सपोज कि ऑरेंज को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं ऑन प्लेस नंबर 4, तो अगर ऑरेंज को यहां पे प्लेस कर दिया तो मेरे पास पर्पल के लिए एक ही कंडीशन बचती है, दैट इज ओवर हियर, कि पर्पल यहां पे ही आएगा। और यहां पे मेरे पास फिर कौन सा रह जाएगा? येलो रह जाएगा, और यहां पे येलो आएगा। तो पहले मैंने ऑरेंज को चेक किया, ऑरेंज को यहां पे प्लेस किया, यहां पे ये येलो पर्पल करके आ सकते थे या पर्पल येलो करके आ सकते थे। जब मैंने ऑरेंज को यहां पे रखा तो एक ही कंडीशन थी कि पर्पल यहां पे आएगा और येलो वहां पे जाएगा। तो ये मेरे पास मस्ट बी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे? कि मैंने राइट हैंड साइड पे भी चेक किया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी चेक किया ऑरेंज के लिए, तो वो मेरे पास क्या था, हमेशा हर हाल में इमीडिएटली एडजेसेंट ही आया, और उसकी वजह से हमारा अरेंजमेंट भी बन गया और कोई कंडीशन भी वॉयलेट नहीं हो रही थी। तो लुक्स लाइक कि ये मेरे पास मस्ट बी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो को अगर मैं चेक करूं तो ग्रीन एंड येलो, येलो यहां पे मैंने रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली पर्पल और ऑरेंज यहां पे आ सकते हैं। एक साइड पे मैंने चेक कर लिया, और फिर जब दूसरी साइड पे अगर मैं येलो को यहां पे रखता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली पर्पल यहां पे आ जाएगा। बट यहां पे कुड बी का केस है कि पर्पल और येलो की पोजीशंस को चेंज भी किया जा सकता है। ऑरेंज के लिए तो मेरे पास हर हाल में क्या था कि एडजेसेंट यहां पे रखा और एडजेसेंट यहां पे रखा, और मेरे पास अगर मैं और आगे पीछे ऑरेंज को अगर रखता तो वो कंडीशन को वॉयलेट करवा देता। फॉर एग्जांपल कि एडजेसेंट पे ही चेक करना था तो मुझे 4 और 6 पे ही रख के चेक करना पड़ रहा था। जबकि जब मैं येलो की बात करूं तो येलो एक तरफ से तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे वो यहां पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये कुड बी का केस है, नॉट मस्ट बी का केस। तो कुड बी के केस को हम मस्ट बी के लिए हम डिलीट करवा देते हैं। पर्पल एंड रेड, क्या पर्पल एंड रेड हो सकते हैं? हां जी, पर्पल एंड रेड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो देन अगेन ये मेरे पास क्या है? कुड बी का केस है। फिर उसके बाद पर्पल एंड येलो, पर्पल एंड येलो को देखें, पर्पल एंड येलो, येलो एंड पर्पल हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पास कुड बी का केस है, आपके पास पर्पल और ऑरेंज भी तो हो सकते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे? डिलीट करवा देंगे, बिकॉज दिस इज कुड बी ट्रू। रेड एंड येलो को अगर हम देखते हैं लास्ट में, तो रेड एंड येलो, देन अगेन ये आपके पास क्या है? कुड बी ट्रू हो सकता है, बिकॉज रेड एंड पर्पल भी हो सकते हैं। तो ये भी आपके पास डिलीट हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रीन एंड ऑरेंज यही क्या है? हर हाल में एडजेसेंट और हमेशा एक साथ ही आएंगे। तो राइट आंसर वुड बी अल्फा। इसी के साथ ही प्रैक्टिस पैराग्राफ क्वेश्चन 17 से लेकर 20 तक स्टूडेंट्स अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, और साथ ही कंडीशंस को नोट डाउन करें, और साथ ही अरेंजमेंट बनाएं और इसको सॉल्व करना शुरू करें।